हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ओके, तो ये इस चैप्टर की सेकंड पार्ट की वीडियो है। जिन बच्चों ने पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मैंने पहला पार्ट पढ़ा चुका है एंड आई एम सिमरन सहानी। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th एंड 12th की ह्यूमैनिटीज के सब सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। तो अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इको, साइकोलॉजी, इंग्लिश पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स गिवन है। आप जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी चैप्टर्स अपने पढ़ सकते हो। ओके, तो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे ज्योग्राफी की तो सभी चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में, सो यू कैन गो एंड स्टडी। सेकेंडली, अगर आप अपना जो ये नीचे कमेंट सेक्शन को देखोगे तो मैंने एक कमेंट पिन कर रखा है जिसमें मैंने नोट्स डाले हुए हैं ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी बुक 1 एंड बुक 2। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। नोट्स डालती हूँ ज्योग्राफी के ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के, इको, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, 1 मार्कर्स अपने इंस्टाग्राम आईडी पे डालती हूँ। आईडी लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आप मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे जाके एंड यू विल गेट ऑल द स्टडी मटेरियल। All you have to do is to follow me and get the study material from there and यहाँ मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। So let's start today's explanation। हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं अपना, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, तो सबसे पहले तुम फर्स्ट पार्ट देख लो, नहीं देखा है तो ह्यूमन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भी पढ़ लो, नहीं पढ़ा है तो, और आप पढ़ चुके हो तो जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटू मोटू सा क्यूट सा चैप्टर है ये, बहुत जल्दी शुरू हुआ और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कुछ डिफिकल्ट नहीं है इस चैप्टर के अंदर। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है इंस्टाग्राम नोट्स में डायरेक्ट लर्न करोगे, डायरेक्ट उसी का एग्जाम में आएगा, नो प्रॉब्लम। लेट्स स्टडी ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन चेंज से हमें स्टार्ट करना है। तो देखो, पॉपुलेशन पहले बहुत तेजी से नहीं बढ़ती थी, यानी कि पहले जमाने में पॉपुलेशन बढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा थी। आजकल तो हम सब रोते रहते हैं भैया पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, पहले उसके 2 रीजन ये जान लो। बर्थ रेट हाई है, एक तो वो रीजन तो है ही। सेकेंड, पॉपुलेशन बढ़ने का मेन रीजन ये है कि जो डेथ रेट है वो कम हो गया। आज के समय पे सैनिटेशन लेवल बढ़ गया है, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, तो इस वजह से जो डेथ रेट है वो कम हो गया। बर्थ रेट उतना का उतना ही है या बढ़ भी गया, तो इस वजह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। तो अब पहले हम हिस्ट्री से देखते हैं कि कैसे पहले जमाने में पॉपुलेशन बढ़ती थी। तो अभी हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 6 बिलियन है और ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े जा रही है। बट पहले जमाने में पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट स्लो होता था। पहले जमाने में कितना जो रेट था वो स्लो था, अब बहुत तेजी से बढ़ने लग गया है। अब हमें इन्होंने बताया है, एग्जाम्पल दिया, हाँ भैया पहले बहुत कम ग्रोथ रेट था। जैसे कि पहले जब एग्रीकल्चरल होना स्टार्ट हुआ, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर हमने हिस्ट्री में पढ़ा, और जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, जब लोगों ने मतलब हमारे एग्रीकल्चर अडॉप्ट करा, प्रकृति में रहना शुरू करा, व्हील की इन्वेंशन हुई और फिर आदि मानव से उन्होंने थोड़ा ढंग के तरीके से रहना शुरू करा। तो जब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, मेन बात हम करें 8000 से 12000 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तब पॉपुलेशन तकरीबन 8 मिलियन ही थी। कितनी थी, 8 मिलियन। फर्स्ट सेंचुरी एडी, जो हमारी फर्स्ट सेंचुरी एडी थी, उसमें हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, 300 मिलियन से भी कम पॉपुलेशन थी हमारी। ठीक है, फिर एक ऐसा टाइम आया जब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने लगे। अभी तक तो बहुत कम है, 300 मिलियन इज नथिंग आज के हिसाब से देखो तो। फिर एक टाइम ऐसा आया जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी। कब, जब 1700 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, हमने क्लास 10 हिस्ट्री में पढ़ा था अगर किसी को याद हो तो। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देखो ऐसी जब भी कोई सोसाइटी में डेवलपमेंट आता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज ही हमेशा होती है। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ हमारी पॉपुलेशन 550 मिलियन तक पहुंच गई, यानी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हुई, बड़ा हुआ हमारी पॉपुलेशन में। और 18th सेंचुरी आते तक जो पॉपुलेशन थी वो एक्सप्लोड हो गई, यानी कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। तो यही था आपका ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन चेंज में। हमने देखा कि पहले कम बढ़ती थी, फिर तेज बढ़ी, फिर एक्सप्लोड हो गई, यानी बहुत ही ज्यादा तेज बढ़ने लग गई। ऐसे ही आपको 2 मार्क में ही आएगा, यही छोटे छोटे से कीवर्ड्स यू विल मेंशन लाइन में बना के पॉइंट फॉर्म में, यू विल गेट द फुल मार्क्स। नाउ विल स्टडी डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन। डबल होना मतलब किसी चीज का एक दुगना होना। तो हमें पढ़ना है कि हमारी पॉपुलेशन कैसे दुगनी हुई। तो पहले हमें बता रखा है, पहले तो पॉपुलेशन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसके बाद अभी कुछ अगर आप 25 से 30 साल का मान के चलो तो पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम बहुत कम हो गया। बहुत जल्दी जल्दी पॉपुलेशन दुगनी यानी कि डबल होती जा रही है। ठीक है,
1 मिलियन मतलब हमारे को मिलियन ईयर्स लग गए, मिलियन ईयर्स लाखों साल लग गए हमारे को 1 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए। मिलियन ईयर्स लग गए 1 बिलियन पॉपुलेशन का जो बैच था पूरे वर्ल्ड को अपने ऊपर लेने के लिए। कितने लगे? मिलियन ईयर्स लगे। बट 5 बिलियन से 6 बिलियन तक पहुंचने के लिए, जस्ट इमेजिन, 1 बिलियन पहुंचने के लिए हमें लाखों साल लग गए, पर 5 बिलियन से 6 बिलियन पॉपुलेशन पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 12 साल लगे। लाखों साल नहीं, 12 साल लगे। तो दिस शोज दैट द डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है। लेट्स स्टडी स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। इसमें हम रेट ऑफ पॉपुलेशन के बारे में देखेंगे। तो सिंपल बात हमें ये बता रखी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन राइज के अंदर या चेंज के अंदर हमेशा नेगेटिव कोरिलेशन होते हैं। यानी कि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ रही है तो जो पॉपुलेशन है वो कम होगी, और अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री में कम हो रहा है तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो एक बढ़ेगा। एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज हमारा आज के समय पे कितना है? 1.4% से हमारी पॉपुलेशन चेंज हो रही है। अब आप देखोगे इसे तो आपको ये बहुत कम लगेगा, 1.4% से बढ़ रही है बस हमारी पॉपुलेशन, कम है यार ये तो। बट अगर आप रियलिटी देखो, दिस रेट इज स्लो। क्या ये रेट स्लो है 1.4% से बढ़ना? नहीं, स्लो नहीं है। क्यों? अब इमेजिन करो, मैं तुम्हें कह रही हूं तुम्हें किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम कहोगे छोटा सा ही आएगा, 2 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कौन से 50 से कर रहे हैं। बट अगर मैं मल्टीप्लाई करने वाला नंबर तुम्हें 10 लाख दे दूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 20 लाख। तो हमारी डिजिट चेंज हो गई। इस 20 लाख का स्मॉलर डिजिट नहीं, 20 लाख भी काफी अच्छी अमाउंट है। तो यही है हमारा पॉपुलेशन चेंज रेट के साथ। ये चेंज रेट तो 1.4% ही है, बट हमारी पॉपुलेशन बिलियंस में है। अगर 1.4% को अगर हम 6 बिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दिस इज द ओनली रीजन। ये जो रेट है ये स्लो नहीं है। नो, व्हेन स्मॉल रेट अप्लाइड टू अ लार्ज पॉपुलेशन द चेंज इज लार्ज। यानी कि अगर हम 1.4% को 6 बिलियन पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो पॉपुलेशन चेंज आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, यानी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आई होप तुम ये 20 लाख वाले एग्जांपल से ये समझ गए होगे। और इवन इफ द ग्रोथ रेट डिक्लाइन पॉपुलेशन ग्रो, अगर ग्रोथ रेट डिक्लाइन भी होता है तब भी है जो हमारी पॉपुलेशन ग्रो होती रहती है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। चाहे मोरालिटी रेट बढ़ रहा हो तब भी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। मोरालिटी रेट मतलब क्या होता है? डेथ बढ़ रही होती है तब भी पॉपुलेशन बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बर्थ रेट्स कम नहीं होते। तो दिस इज द स्पेशल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि 1.4% कम नहीं है, 1.4% ज्यादा ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक्चुअल पॉपुलेशन जो 6 बिलियन के आसपास है उससे उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो द आंसर विल बी वेरी हाई। नाउ लेट्स स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। यानी कि अब ये पॉपुलेशन चेंज का इम्पैक्ट क्या होता है। अगर स्मॉल इंक्रीज पॉपुलेशन में तो वो डिजायरेबल है, हमें पता है किसी भी चीज में छोटा सा चेंज आ रहा है तो दैट इज डिजायरेबल। अगर पॉपुलेशन धीरे धीरे करके बढ़ रही है, स्मॉल हिस्सों में बढ़ रही है तो इट इज अ गुड थिंग। पर बियॉन्ड अ लेवल, अगर अब हम सबको पता है अति किसी भी चीज की बेकार होती है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कर देना गलत हो जाता है। तो अगर एक बियॉन्ड द लेवल, एक लाइन से ऊपर अगर पॉपुलेशन बढ़ने लग गई तो वो हमारे लिए बहुत ही सीरियस बात होती है। और पॉपुलेशन डिक्लाइन, कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। देखो, पॉपुलेशन बढ़ना भी गलत बात है और पॉपुलेशन बहुत कम होना भी गलत बात है। पॉपुलेशन डिक्लाइन कौन सी कंट्रीज में हुई? मेनली HIV एड्स की वजह से। अफ्रीका, एशिया और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये कंट्रीज है सेंट्रल एशिया की, उनमें HIV एड्स की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम हो गई, डेथ रेट बहुत ज्यादा होने लग गए और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि लोग कम उम्र में मरने लग गए। 30-40 ईयर्स के अंदर ही लोगों की डेथ होने लग गई। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट लो हो गया, डेथ रेट बढ़ गया, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई। कहाँ पे? अफ्रीका, एशिया, CIS यानी कि कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्रीज में, बिकॉज ऑफ HIV एड्स। जरूर आएगा एग्जाम में 1 मार्क या 2 मार्क में कि एक सिचुएशन बताओ जहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डिक्लाइन इन सिटीज के अंदर हुआ है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो चेंज होती है। इट इज यूज टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑफ द पॉपुलेशन। ये बताता है कि हम एक कंट्री की पॉपुलेशन देखते हैं, वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखते हैं और उससे फ्यूचर की पॉपुलेशन का पता लगाते हैं इसके थ्रू। ठीक है, अब पॉपुलेशन चेंज फ्रॉम हाई बर्थ रेट टू डेथ रेट टू लो बर्थ रेट टू डेथ रेट। देखो, मेनली हमेशा क्या होता है,
पहले पॉपुलेशन में हाई बर्थ रेट होता है, हाई डेथ रेट होता है, यानी कि बच्चे भी ज़्यादा पैदा होते हैं और मौतें भी ज़्यादा होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे बर्थ रेट भी कम होने लगते हैं, यानी कि बच्चे भी कम पैदा होने लगते हैं एंड डेथ रेट भी हमारा कम हो जाता है। ऐसा कब होता है, ये सिचुएशन कब होती है, जब हमारी सोसाइटी रूरल एग्रीरियन इलिटरेट से, रूरल मतलब गांव वाली, एग्रीरियन मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड, इलिटरेट मतलब बिना पढ़े लिखों से अर्बन इंडस्ट्रियल और लिटरेट बन जाते हैं। यानी कि अर्बन यानी कि शहरों में रहने वाले, इंडस्ट्रियलाइज्ड मतलब कि इंडस्ट्रियल काम करने वाले, एंड लिटरेट यानी कि पढ़े लिखे बन जाते हैं। तो क्या होता है, पहले बर्थ रेट भी हाई होता है, डेथ रेट भी हाई होता है। अब बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है। देखो ऐसा क्यों होता है, जब लोग लिटरेट हो गए तो उससे पहले यहाँ पे कितना था, हाई बर्थ रेट था, अब लो हो गया। जब लोग लिटरेट हो जाते हैं तो दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर फैमिली प्लानिंग, तो बर्थ रेट लो हो जाता है। अब लोग लिटरेट हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया है, तो पहले डेथ रेट हाई था, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, सैनिटेशन नहीं थी। अब लोग लिटरेट हो गए, उन्हें सैनिटेशन की परवाह है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बन रही है, तो ऐसे में डेथ रेट भी लो हो जाता है। तो ये सिचुएशन अच्छी होती है एक तरीके से सोसाइटी के लिए कि बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, बैलेंस पॉपुलेशन रहती है ऐसे में। तो वो कब होता है, जब रूरल एग्रेरियन इलिटरेट से अर्बन इंडस्ट्रियल लिटरेट हम पॉपुलेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नाउ वी विल स्टडी दिस डायग्राम। आपको एग्जाम में ये अगर क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू मेक दिस ग्राफ एंड यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द 3 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज मैंने अभी तुम्हें बता दी है, लेट्स स्टडी द लेट्स रिवाइज इट, और फिर तीनों स्टेज दोबारा मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज कौन सी है, हाई फर्टिलिटी हाई मोरालिटी। हाई फर्टिलिटी मतलब कि बच्चे भी ज़्यादा पैदा होते हैं, हाई मोरालिटी मतलब डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। जो ग्रोथ होती है ऐसे में पॉपुलेशन की वो स्लो होती है। ग्रोथ स्लो की होती है, पीपल मेनली इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड काम कर रहे होते हैं, लार्ज फैमिलीज में रह रहे होते हैं, इलिटरेट होते हैंगे, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम होती है, तो इसलिए लोग जल्दी उम्र में मर जाते हैं। As it is, you have to learn these points. 200 years तक, जब हमारे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, उससे 200 years तक सभी कंट्रीज की पॉपुलेशन इसी तरीके से चलती थी। उसके बाद चेंज आया, क्या आया, चेंज आया। पॉपुलेशन सेकेंड स्टेज में आ जाओ आप यहाँ पे। पॉपुलेशन सडनली एक्सपैंड होने लग गई, पॉपुलेशन सडनली एक्सपैंड होने लग गई। क्यों होने लग गई, वी विल स्टडी। यहाँ से यहाँ अगर आप जाओगे तो आप देख रहे हो पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है, फिर धीरे धीरे सेकेंड स्टेज पे पॉपुलेशन कम आ रही है, पहले बढ़ी फिर कम हुई। तो ऐसे क्यों हुआ, तो सेकेंड स्टेज में पॉपुलेशन पहले हाई होती है, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन हाई है, यहाँ पे पॉपुलेशन हाई है, फिर धीरे धीरे ये स्लोप नीचे जा रही है, यू कैन सी, फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है। तो लेट्स स्टडी ऐसा क्यों होता है। पहले मोरेलिटी रेट रिड्यूस होता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मोरेलिटी रेट रिड्यूस मतलब डेथ रेट कम होता है। डेथ रेट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि सैनिटेशन और मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, सैनिटेशन मिल रहा है लोगों को, मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, एंड जो हमारा जो ये पॉपुलेशन है ये इंक्रीज होने लगती है। उसके बाद जो ये गैप है वो हमारा डिक्रीज होने लगता है। क्यों होने लगता है, धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है वो कम होने लगती है, लोग समझदार होने लगते हैं, बर्थ रेट्स भी कम होने लगते हैं, एंड धीरे धीरे आवर पॉपुलेशन स्टार्ट्स फॉलिंग। तो ये जो ये गैप होता है बिटवीन हाई पॉपुलेशन एंड लो पॉपुलेशन, इसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है, इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाती है। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। पहले पॉपुलेशन बढ़ती है फिर कम होती है, तो ये जो गैप है पॉपुलेशन बढ़ने का और कम होने का, बढ़ रही है फिर कम हो रही है, तो इस गैप की वजह से जो नेट पॉपुलेशन है दैट डिक्रीजेस, जो नेट पॉपुलेशन यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो है दैट डिक्रीजेस। अब आ जाओ थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज में फर्टिलिटी एंड मोरालिटी दोनों कम है, यानी कि बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। ऐसी जो पॉपुलेशन होती है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल पॉपुलेशन होती है, और इसमें स्लो ग्रोथ रेट होता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती है इसके अंदर। ये मेनली कहाँ होती है, ये अर्बन लिटरेट और एक फैमिली साइज जहाँ कंट्रोल करा जाता है ऐसी कंट्रीज में होती है। अर्बन लिटरेट कंट्रीज मेनली ये डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, जैसे कि यूएसए, जापान एंड हमारा कनाडा। ऐसी जो स्टेट्स हैं, ऐसी जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे थर्ड स्टेज की पॉपुलेशन है, फर्टिलिटी मोरालिटी दोनों कम है, बच्चे भी कम पैदा होते हैं वहाँ, डेथ रेट भी कम है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, स्टेबल और स्लो ग्रोथ रेट होता है, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है। ओके, सेकेंड स्टेज में क्या आएगा, पहले हाई होती है फिर लो होती है। सेकेंड स्टेज की कौन सी कंट्री है इस समय पे,
पेरू और श्रीलंका हमारी सेकेंड स्टेज की कंट्रीज में इस टाइम पर आती है एंड फर्स्ट स्टेज में आती है आपकी बांग्लादेश. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो हाउ कुड वी कंट्रोल द पॉपुलेशन. तो सबसे इजी तरीका पॉपुलेशन कंट्रोल का क्या है? फैमिली को प्लान करना और स्पेस करना, यानी कि एक बच्चा हो उसके 2-3 साल बाद दूसरा बच्चा हो और प्लान करके चलना चाहिए हमें अपनी फैमिली को. और हमारी गवर्नमेंट को भी हेल्प करनी चाहिए फैमिली प्लानिंग में और पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करवाने में. जैसे बर्थ रेट्स कम हो, उन्हें फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड करने चाहिए. और जैसे जो बहुत ज़्यादा लार्ज फैमिलीज हैं उनको टैक्स डिसइंसेंटिव्स देने चाहिए. टैक्स डिसइंसेंटिव्स मतलब कि जो छूट मिलती है टैक्स में वो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए जिन जो बहुत लार्ज फैमिली वाले लोग होते हैं. ठीक है, अब थॉमस मैथ्यू के एक थ्योरी के बारे में बताया हमें जो उन्होंने 1973 में लिखी थी. बहुत ही सच स्टोरी है ये, थ्योरी है ये. लेट्स स्टडी. ही सेड दैट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई. एक ऐसा टाइम आएगा जब जो लोग बढ़ेंगे वो फूड सप्लाई से भी ज़्यादा बढ़ने लगे, यानी कि फूड सप्लाई इतना नहीं होगा जितनी हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर जाएगी. और फर्दर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और अगर और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो क्या होगा? पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी, यानी कि फिर से लोग मरने लगेंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ फेमाइन्स, डिजीज एंड वॉर. आप इमेजिन करो एक सिचुएशन, एक कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़े जा रही है और उनकी इतनी फूड सप्लाई नहीं है. क्या होगा वहाँ पे? पॉपुलेशन तो बढ़ रही है बट उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. फूड शॉर्टेज हो जाएगी. एज अ रिजल्ट वॉर होगा, फेमाइन आएगी. तो उससे क्या होता है? जब वॉर होती है, फेमाइन आती है, तो एज अ रिजल्ट लोग मरते हैं एंड फिर पॉपुलेशन डिक्रीज होती है. तो इसका ग्राफ क्या बना? पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और फिर डिक्रीज होगी. क्यों? पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, जब फूड सप्लाई से ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी तो फेमाइन और वॉर की वजह से पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी. और ऐसा ही एक टाइम पे हमारे वर्ल्ड में हुआ था. तो फॉर अचीविंग सस्टेनेबिलिटी, यानी कि अब हमें अपनी पॉपुलेशन को ग्रोथ को कंट्रोल क्यों करना चाहिए? जिससे कि हम सस्टेनेबल रह सकते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी? यानी कि जो हमारे मिनरल्स है, वाटर है, जो हमारी रिसोर्सेज है वो हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें. अगर अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो सारी रिसोर्सेज खत्म हो जाएगी तो हमारा फ्यूचर जो जनरेशन है वो क्या यूज़ करेगा? तो इसलिए फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्स वर्ल्ड विल हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. अब पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों करें हम? पॉपुलेशन कंट्रोल अगर कोई सोचे तो इसलिए करना है पॉपुलेशन कंट्रोल बिकॉज वी हैव टू अचीव सस्टेनेबिलिटी. हमें हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए रिसोर्सेज को बचा के रखना है, अदरवाइज द वर्ल्ड विल एंड. यही रीजन है हमारा जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने का. ओके, सो विद दिस आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है. अब मैं आपसे मिलूंगी थर्ड चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में. इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के नोट्स दे रखे हैं तो आप प्रिपेयर करो नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करो एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम माई इंस्टाग्राम. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर फ्रेंड्स. अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी से ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट करवा दूं एंड अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इको कुछ भी आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम इट. Okay, so thank you so much again. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.